नमस्ते। आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रतीक बोराडे जी के साथ में और फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध के बारे में। आपका स्वागत है प्रतीक जी। धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए। ओम नारायण नारायण ओम नारायण। नारायण 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 नारायण। ये जो फिल्म आई है जरा एक गांधी गोडसे एक युद्ध, तो इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दें। इसके राइटर और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी है और इसके संवाद लिखे हैं असगर वजाहत ने। उनके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, इससे पहले उन्होंने कितनी फिल्मों के संवाद लिखे हैं क्या, मतलब पहली बार लगभग मैंने नाम सुना हुआ है। और राजकुमार संतोषी तो काफी जाना माना नाम है। अभी हाल ही के समय में तो उन्होंने कोई फिल्म बनाई नहीं है। आखिरी फिल्म उनकी 2013 में आई थी, फटा पोस्टर निकला हीरो, वो भी कुछ मतलब ऐसी ही टाइम पास फिल्म थी। उससे पहले 2009 में अजब प्रेम की गजब कहानी रणवीर कपूर के साथ में, वो एक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म चली थी। और काफी पहले 90 के दशक में या इवन सन 2000 से पहले उनकी काफी अच्छी अच्छी बड़ी फिल्में आई हुई है। घायल, दामिनी, अंदाज अपना अपना, बरसात, घातक, इस प्रकार की काफी बड़ी बड़ी फिल्में। और 2002 में द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जो आई थी, उसके भी राइटर और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ही थे। और मैंने उनकी ज्यादातर जो फिल्में हैं वो बचपन में ही देखी हुई है। उस समय वो फिल्मों के माध्यम से क्या दिखाना चाहते थे या क्या उतना कुछ उतनी समझ भी नहीं थी। और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मैंने करीब 11-12 वर्ष पहले ही देखी थी और तब मुझे वो फिल्म पसंद आई थी। और जब मैंने गांधी गोडसे एक युद्ध इस फिल्म के बारे में सुना तो थोड़ा सा मेरे मन में उत्सुकता थी कि चलो यार, राजकुमार संतोषी बना रहे हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा मैं उत्सुक था। पर बाद में धीरे धीरे जब मैंने और थोड़ा डिटेल में जाकर राजकुमार संतोषी की जो फिल्मोग्राफी है, उनकी जो विचारधारा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास किया, तब तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि मेरी पूरी उत्सुकता ही समाप्त हो गई है। क्योंकि अभी मैंने उनकी एक फिल्म के बारे में देखा, लज्जा नाम की फिल्म उनकी आई थी 2001। एक मिनट, सॉरी, उनकी लज्जा नाम की एक फिल्म आई थी 2001 में। उसमें 4 महिला पात्र उन्होंने दिखाए हैं और चारों के चारों जो महिला पात्र हैं उन सभी के नाम उन्होंने माता सीता के ऊपर रखे हुए हैं। जैसे कि मैथिली, वैदेही, जानकी और राम दुलारी, 4 महिला पात्र है, चारों के नाम माता सीता पर रखे हैं। और फिल्म में इनके माध्यम से एक सिंबॉलिक वे में ये दिखाने का प्रयास किया है कि भारत में महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है, महिलाओं पर कैसे अत्याचार होते हैं, एक मिसोजिनिस्ट कैसा माइंडसेट है भारतीय पुरुषों का, लोगों का, नारी विरोधी सोच वगैरह, इन सब बातों को उन्होंने उसके माध्यम से दिखाने का एक सिंबॉलिक वे में प्रयास किया है। और केवल सिंबॉलिक वे में ही नहीं, फिल्म में अभी मैंने कल ही मैंने पूरी फिल्म तो नहीं देखी हुई, पर जब मुझे थोड़ा सा और जानकारी चाहिए थी तो मैं इस फिल्म का थोड़ा सा देखा ऑनलाइन ओटीटी पर। एक सीन मैंने उसका देखा, रामलीला का सीन है फिल्म में, जहां पर जो वामपंथियों की जितनी भी प्रोपेगेंडा है रामायण को लेकर कि भाई शूर्पणखा की नाक काटी गई थी इसलिए रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तो उसका जो जस्टिफिकेशन देते हैं रावण का, मतलब इस प्रकार की बातें उस रामलीला के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। और भी जितनी भी वामपंथियों की प्रोपेगेंडा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को मिसोजिनिस दिखाना वगैरह, वो सब कुछ उससे भी 10 कदम आगे ही बातें उस रामलीला के माध्यम से, सीन के माध्यम से उन्होंने दिखाई है। माधुरी दीक्षित का पात्र वहां पर माता सीता का रोल प्ले कर रहा है। वो बैक स्टेज पर आकर कहती है कि सभी के सभी मर जाए भाड़ में वगैरह, इस प्रकार की बातें। और इतना इतना अपमानित करने की दृष्टि से रामायण को उस सीन में दिखाया ना, मुझे इतना गंदा फील हुआ कल वो सीन देखने के बाद। तो एक उससे भी पता चलता है कि एक लेफ्ट की तरफ या वामपंथी विचारधारा की तरफ झुकी हुई विचारधारा राजकुमार संतोषी की लगती है। इसके अलावा एक और फिल्म के बारे में मैंने उनकी पढ़ा अभी कुछ दिन पहले ही, हल्ला बोल नाम की फिल्म है। अब इस फिल्म में क्या क्या उन्होंने दिखाया है देखिए, विकिपीडिया पर ही मैं पढ़कर बता रहा हूं। द फिल्म टचेस अपॉन द जेसिका लाल मर्डर केस। उसके बाद आमिर खान इन्वॉल्वमेंट विद द नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो सो कॉल्ड नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, वो भी उन्होंने उस फिल्म में दिखाया था। इसके बाद द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में उस फिल्म में दिखाया था, एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन फाइटिंग करप्शन। इट आल्सो रेफरेंसेस द थिएटर ग्रुप जन नाट्य मंच, whose leader, theater activist Sabdar Hashmi, was killed by political rivals while performing a street play by the same name. Sabdar Hashmi के बारे में मैंने अभी पढ़ा, तो वो एक कम्युनिस्ट काफी बड़ा लीडर मानते हैं, वो अपना एसएफआई के वो एक्टिविस्ट वगैरह भी थे। तो उसके बारे में भी उन्होंने उस फिल्म के माध्यम से दिखाया। तो इन सब बातों से पता चलता है कि एक लेफ्ट की तरफ, थोड़ी कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ झुकी हुई राजकुमार संतोषी की विचारधारा है।
अब भगत सिंह जी को तो कम्युनिस्ट ये कहते ही कि वे कम्युनिस्ट, ऐसा मतलब कम्युनिस्ट मानते हैं कि भगत सिंह जी कम्युनिस्ट थे। हालांकि राष्ट्रवादी विचारधारा का और कम्युनिज्म का वैसे 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट विचारधारा है, हम उनको कह सकते हैं। पर फिर भी वो मानते हैं, तो उस कारण से शायद उन्होंने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह बनाई होगी, या क्या कारण है पता नहीं। पर ये सब बातें जब मैंने पढ़ी देखी तो मेरी तो उत्सुकता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है, इतना ही कहूंगा गांधी गोडसे की युद्ध इस फिल्म को देखने की। पर फिर भी मैं देखना चाहूंगा कि क्या दिखाने वाले हैं राजकुमार संतोषी इस फिल्म में। और जितना मैंने ट्रेलर से अभी देखा है, जो मैं पूछना चाहता हूं कि ट्रेलर से क्या पता चलता है? हाँ जी, तो चिन्मय मांडलेकर इसमें भूमिका में दिख रहे हैं नथुराम गोडसे की, और जिस प्रकार से वो सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं ना, सामने ये थोड़ा सा ऐसा राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो सारे डायलॉग्स ऐसे ट्रेलर में उन्होंने भर दिए हैं, ऐसा लग रहा है। पर वो केवल चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब नथुराम गोडसे उनका जो पात्र भी है, तो वो जो बातें वो बोल रहे हैं, या उस समय की परिस्थिति क्या थी, कितनी भयावह परिस्थिति थी, कितने लाखों लाखों लोगों का नरसंहार हुआ था, कितनी अनगिनत महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए थे, डायरेक्ट एक्शन डे या पार्टीशन, वो जो भी है उसके पीछे की वो जो पीड़ा है, बात करने में जो एक कोई बुद्धिमान व्यक्ति बोल रहा है, इस प्रकार से तो कहीं पर भी नहीं दिखाया। बिल्कुल एक शॉर्ट टेम्पर्ड, एक अविवेकी व्यक्ति जैसे बोल रहा हो, चिल्ला रहा हो, इस प्रकार से उन सब डायलॉग्स को दिखाया है। और जिस पुस्तक मैंने देखा कि जिस पुस्तक पर भी मैंने तो मेरे पढ़ने में तो नहीं आया था, पर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मित्रों ने कल बताया कि जिस पुस्तक पर यह फिल्म आधारित है, असगर वजाहती उसके लेखक है, और उन्होंने एंडिंग में मतलब यही दिखाया कि गांधीवाद कैसे जीत जाता है, यही उनको मतलब मुख्य रूप से दिखाने का उद्देश्य है। पर ट्रेलर में हमें कुल मिलाकर केवल राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से सारे के सारे डायलॉग्स उन्होंने भर दिए हैं, ऐसा लग रहा है। पर उनको देखकर भी एक नकारात्मक भाव ही, निगेटिव वाइब्स ही मुझे तो कम से कम आ रहे हैं। जी हाँ, जब असगर वजाहत ने अपनी पुस्तक में गांधीवाद को विजयी बताया है, और असगर वजाहत ही इस मूवी के लेखक हैं, तो हम संवाद लिखे संवाद लेखक हैं, तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की ये फिल्म जो है वो, इसमें भी उन्होंने गांधी जी को विजयी ही बताया होगा। हाँ, मतलब पुस्तक के बारे में मुझे पहले पता नहीं था, पर कल कमेंट सेक्शन में जब मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया था, ट्रेलर रिव्यू, तब मुझे पता चला कि हाँ भाई, ऐसा पुस्तक में ऐसी ऐसी बातें दिखाई है। मतलब गांधी हत्या के बाद में वे फिर से अगर जैसे नथुराम गोडसे को दिखाई देते हो, और फिर से उसे दिखाई देने लगते हैं, और वो अगर फिर से जीवित हो जाए तो क्या होगा, क्या नथुराम गोडसे की विचारधारा में उसके बाद परिवर्तन होगा, इस प्रकार की एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन उन्होंने बनाई है वहां पर, कैसा होगा तो क्या होगा, तो वो सामने रखकर ये कहानी लिखी गई है, ऐसा पता चला है। मतलब जी हाँ, जबकि ये तो पता है कि नाथूराम गोडसे उनके बारे में क्या सोचते थे, वो तो उन्होंने जो अपनी डिफेंस में जो वक्तव्य दिया था कोर्ट में, वो तो अब सभी के पास उपलब्ध है, सब जानते हैं। और अभी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की आई थी 45 मिनट की नाथूराम गोडसे के बारे में, जो उपलब्ध है, आपके यूट्यूब पर ही उपलब्ध है। उसको देखकर तो पता चलता है कि उनको तो जो भी उन्होंने किया था उसके ऊपर गौरव का उनको अनुभव था, और यही अनुमान बाकी लोगों ने जिन्होंने भी उनके साथ में बातचीत की है, या गोपाल गोडसे जी ने उनके बारे में जो लिखा है, वो वही है। और गांधी जी के जो पात्र है, वो लगातार लोगों ने उसके ऊपर इतनी शोध कर डाली है पिछले 5 वर्षों में, कि उनका जो महिमा मंडन था वो तो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बिल्कुल। और मैं जितने भी दर्शक आपके चैनल पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको 2 स्टेज प्ले सजेस्ट करना चाहूंगा। मैंने स्वयं इनमें से एक स्टेज प्ले तो मैंने लाइव देखा था, उसका नाम था गांधी हत्या आणि मी, यानी गांधी हत्या और मैं, मराठी ये दोनों के दोनों स्टेज प्ले है। और दूसरा जो स्टेज प्ले है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, मी नथुराम गोडसे बोलतोय। तो गोपाल गोडसे आपने उनका नाम लिया, उनकी पुस्तक पर ही वो स्टेज प्ले आधारित है। शरद पोंक्षे उसमें मुख्य भूमिका में थे, और मेरे अनुसार 2000 या 2500 से ज्यादा शोज उसके महाराष्ट्र में हो चुके हैं। और जो गांधीवाद को फॉलो करते हैं, उन्होंने गांधीवाद की रक्षा के लिए उस प्ले के जो एक्टर्स हैं उन पर हिंसक हमले भी किए हुए हैं। वो भी वो आता है, गांधीवाद की रक्षा के लिए हिंसक हमले उसके एक्टर्स पर किए गए थे उस स्टेज प्ले के।
तो काफी विवाद रहा है उस स्टेज प्ले को लेकर, और आप अभी उस स्टेज प्ले को यूट्यूब पर देख सकते हैं, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में अवेलेबल है, और बहुत सुंदर रूप में, सुंदर तरीके से उन्होंने वो पूरे के पूरे इस विषय को प्रस्तुत किया है। मी नथुराम गोडसे बोलतोय, बस इतना आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर ये देखने को मिल जाएगा। और कल एक और मित्र में कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को लेकर पहले शिकारा बनाई गई थी भ्रमित करने के लिए केवल, तो वैसे ही कुछ ये फिल्म लग रही है। पर आगे जाकर फिर से कोई विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने जैसे द कश्मीर फाइल्स बनाई थी, वैसे ही आगे जाकर कोई एक और विवेक अग्निहोत्री शायद इस विषय पर ऐसे ही कोई इससे भी अच्छी तरीके से इस विषय को प्रस्तुत करने वाली फिल्म बनाएगा, तब वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी, ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर ये फिल्म वही शिकारा टाइप ही एक उस विषय को प्रस्तुत करेगी, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये संभवतः गांधी अपोलॉजिया है, यानी कि कोई गांधी अपोलॉजिस्ट की तरह गांधी जी को महिमामंडित करने का प्रयास है, सत्य बताने का प्रयास तो कतई नहीं है, ऐसा इसको देखकर। और इसका पीछे एक रीजन मुझे ये भी लगता है कि इसका पोस्टर रिलीज हुआ, टीजर रिलीज हुआ, ट्रेलर रिलीज हुआ, पर कहीं पर भी ये जो पूरा बॉलीवुड का इकोसिस्टम है या वामपंथी है, उनमें से कोई भी इसका ऐसा विरोध करते हुए मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया। नहीं तो जब भी कोई राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्म अगर आती है ना, तो इनका पूरा इकोसिस्टम ऐसे जग जाता है, फिर वो ये तो जिंगोइज्म है, ये तो टॉक्सिक नेशनलिज्म है वगैरह, इस प्रकार के आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, पूरा एक इकोसिस्टम इनका एक्टिव हो जाता है उस फिल्म का विरोध करने के लिए। पर मैं इस फिल्म का देख रहा हूं कोई विरोध ही नहीं कर रहा, कोई बात भी नहीं कर रहा, तो ये एक और संशय उत्पन्न करता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है या पता नहीं क्या, क्योंकि पीवीआर पिक्चर्स इसे रिलीज कर रहा है और अचानक से इतनी राष्ट्रवादी विचारधारा उनकी जग गई हो, ऐसा तो संभव नहीं है। तो पता नहीं क्या रीजन है इसके पीछे। जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी इस फिल्म के इस मूल्यांकन के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।